नमस्ते स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चैप्टर 2 बहुपद हमने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर 2 बहुपद के को लगातार चलते हुए प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न नंबर 4 तक के क्वेश्चन मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में हल करवा दिया है। और अभी तक चैप्टर 2 के पूरे 12 पार्ट क्लियर हो चुके हैं, 12 वीडियो बन चुके हैं। और उन 12 वीडियो को एक साथ मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर चैप्टर 2 की उसमें मैंने ऐड कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया स्टूडेंट से। और इसी के साथ ही अपनी इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के आखिरी जो क्वेश्चन 5वां है वो अपन इसमें क्लियर करेंगे, जिसमें रोमन में कुल 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये जो प्रश्न नंबर जो 5 वाला क्वेश्चन जो है, प्रश्न नंबर जो 5 है, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और इसके बाद में चैप्टर 2 अपना कंप्लीट हो जाएगा और इसके ठीक अगले वाले वीडियो में अपन चैप्टर 3 जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण है वो अपन 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का आखिरी क्वेश्चन है और चैप्टर 2 का भी आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन में क्या आपने को दे रखा है और क्या आपने से ज्ञात करवा रहा है। और स्टूडेंट से साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको स्टूडेंट से आप चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट से। तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए। मतलब 4 बहुपदों के ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, ये 4 ऐसे लेने हैं अपने को, ऐसे बहुपद लेने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। और जो विभाजन एल्गोरिथम पर में जो आपकी है पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स जो होता है उसको संतुष्ट करते हो। तथा पहला क्वेश्चन है रोमन में घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, दूसरा क्वेश्चन है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आर एक्स बराबर घात आर एक्स बराबर क्या हो, 0 हो। तो इसमें रोमन में पहला अपने करते हैं। रोमन में जो पहला है उसमें अपने को 4 बहुपद ऐसे लेने स्टूडेंट से जिनमें से घात पी एक्स और घात क्यू एक्स जो है वो आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात आपस में कैसी हो, बराबर हो स्टूडेंट से। तो प्रश्न नंबर 5वां अपन करेंगे और 5वें क्वेश्चन में रोमन में पहला, 5वें क्वेश्चन में रोमन में अपन पहला स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट से। 5वें क्वेश्चन रोमन में पहले में क्या बोल रहा है कि ऐसे 4 बहुपद लेने हैं अपने को जिनमें से घात पी एक्स और घात क्यू एक्स आपस में कैसी हो, बराबर हो, समान हो। तो अब क्या लेने हमें पी एक्स व क्यू एक्स ऐसा चाहिए। तो यहां से स्टूडेंट से हमें पी एक्स व क्यू एक्स ऐसा चाहिए, हमें पी एक्स व क्यू एक्स ऐसा चाहिए। मतलब एक तो पी एक्स और एक क्यू एक्स, ये दोनों हमें ऐसा चाहिए। ऐसा का मतलब स्टूडेंट्स इस तरीके का चाहिए, पी एक्स व क्यू एक्स हमें ऐसा चाहिए कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो। मतलब ये पी एक्स और क्यू एक्स ये 2 ऐसे चाहिए कि घात पी एक्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट से कि पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात, मतलब भाज्य की घात और भाजक की घात, ये दोनों की घात समान हो, ऐसे बहुपद अपने को लेने हैं। तो अपने को 4 बहुपद लेने हैं ऐसे। तो 4 बहुपद लेने हैं जिनमें से इन दोनों की घातें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऐसे 4 बहुपदों के उदाहरण, ऐसे 4 बहुपदों पी एक्स
क्यू अक्स आर एक्स, चार बहुपदों के उदाहरण से लिख देते हैं, चार बहुपदों के उदाहरण, चार बहुपदों के उदाहरण। जो चार बहुपद लेंगे कौन कौन से, पी अक्स, क्यू अक्स और पी अक्स, जी अक्स, क्यू अक्स और आर अक्स, इन चार बहुपदों के उदाहरण अपन लेते हैं। चार बहुपद लेंगे यहां से, पी अक्स बराबर है, कोई भी एग्जाम्पल लेना है अपने को, ऐसे एग्जाम्पल लेना है कि पी अक्स और क्यू अक्स की घात कैसी हो, समान हो। पी अक्स बराबर ले लेते हैं 6x² माइनस का 6x प्लस 12, 6x² माइनस का 6x प्लस 12, ये तो ले लिया मैंने पी अक्स। और क्यू अक्स भी ऐसा ही होना चाहिए, जितनी घात इसकी है उतनी ही घात किसकी होनी चाहिए, क्यू अक्स की होनी चाहिए। तो यहां पर लिख देता हूं मैं क्यू अक्स, और क्यू अक्स की जो घात है वो भी दो ही होनी चाहिए, x² माइनस एक्स प्लस 2, x² माइनस एक्स प्लस 2, x² माइनस एक्स प्लस 2, क्यू अक्स हो गया। जी अक्स ले लेते हैं, भाग जिसका देंगे वो ले लेते हैं, जी अक्स ले लेंगे 5, जी अक्स इसमें जी अक्स ले लेंगे 6 लेंगे, जी अक्स 6 का भाग चला जाएगा, तथा आर एक्स मतलब शेषफल ले लेंगे। शेषफल जो है 6 का भाग जाने पर शेषफल इसमें 0 बचेगा, तो शेषफल आ जाएगा 0। अब अपन भाग देख के देख लेते हैं कि सही है क्या, ये जो एग्जाम्पल लिए है ये एग्जाम्पल अपने सही है क्या, भाग देख के देख लेते हैं कि एग्जाम्पल जो लिए है वो सही है क्या। तो भाग दे देते हैं अपन, किसमें किसका, ये आपको मालूम है, पी अक्स 6x² माइनस का 6x प्लस का 12 है, तो इसमें अपन भाग देंगे किसका, जी एक्स का, किसका देंगे, 6 का देंगे। तो 6 का भाग अपन देंगे स्टूडेंट से, तो देखिए 6x² बटा 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, x² आ जाएगा। 6x² में बटा में 6 लगा दिया, 6 से 6 कट जाएगा, x² आ जाएगा, और x² को 6 से गुणा करेंगे, 6x², x² को 6 से गुणा करेंगे, 6x² हो गया, निशान चेंज करेंगे, माइनस हो गया, ये जाएगा कट, 0 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे माइनस का 6x, माइनस का 6x बटा में 6 लगा देंगे, तो 6 से 6 कट जाएगा, माइनस का x बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का x लगा दूंगा, क्योंकि क्यू अक्स जो है भागफल वो है, वो ये आना चाहिए। तो माइनस x को 6 से गुणा करूंगा, माइनस का 6x, निशान चेंज करेंगे प्लस, ये जाएगा कट, और आपके सामने 12 आ जाएगा, तो 12 बटा 6, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 से इससे गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस, और ये जाएगा कट, तो आपके सामने ये पूरा पूरा भाग चला गया। इसके बाद में देखना आपके सामने पी अक्स वो है जो मैंने लिया था, और क्यू अक्स वो ही आया है जो मैंने लिया था, और जी एक्स भाग के 6 का दिया, और शेष पर कितना आया आपका, आर एक्स कितना आया, 0 आया। अब अपने इसमें बोला है कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, जो विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है अपनी उसको संतुष्ट करते हो, ऐसे एग्जाम्पल अपने को लेने हैं। तो इसको दिखा दें यहाँ पर कि भाई वास्तव में ये जो 4 बहुपद मैंने लिए हैं ये संतुष्ट कर रहे हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम पर जो प्रमेय है वो अपन लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में लगा देता हूं कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाते हैं स्टूडेंट से, ध्यान से देखिए, पी अक्स बराबर जी अक्स गुणा क्यू अक्स प्लस आर एक्स। पी अक्स कितना है, 6x² माइनस का 6x प्लस का 12, जी अक्स कितना है 6, और क्यू अक्स कितना है x² माइनस का x प्लस का 2, आर एक्स आपके सामने 0 है। इसको हल करेंगे, 6x² माइनस का 6x प्लस का 12, और इसको गुणा यदि 6 से करेंगे, 6x² माइनस का x प्लस में 6 दूनी 12, तो आपके सामने दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, मतलब
हल करने पर दोनों उन तरफ से बराबर आ रहा है, तो अर्थात पी एक्स जो है वो जी एक्स और क्यू एक्स के गुणनफल और आर एक्स जोड़ने पर दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इन चार जो बहुपद मैंने लिए हैं, इन चारों पे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को संतुष्ट हो रही है, संतुष्टि हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट हो रही है, कि विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है यहाँ पर संतुष्ट होती है इन चार के लिए। तो अपन लिख देते हैं कि इसलिए यहाँ विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लागू होती है। तो लिख दिया अपने, इसलिए यहां विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लागू होती है, मतलब यहां पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो है वो लागू होती है। अब प्रश्न में क्या बोला था कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण लीजिए। तो अपन लिए गए जो चार बहुपद अपन लिए थे, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, चार बहुपदों के उदाहरण, जो अपन चार बहुपदों के उदाहरण लिए थे, चार बहुपदों के उदाहरण माना कि यहाँ पर अपन ऐसे भी मान भी अपन चार बहुपदों के उदाहरण लिए हैं। ये अपन आप अपने हिसाब से इनमें से कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लेने हैं कि पी एक्स और क्यू एक्स की जो घात है वो सेम होनी चाहिए, अर्थात भाज्य जो है उसकी घात और क्यू एक्स भागफल की जो घात है वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चार बहुपदों के उदाहरण अपन लिए हैं इसमें, यहाँ पर अपन मान भी सकते हैं इनको कि ये मानना कि हो गया। तो अपन तो चारों बहुपद सही है, चारों बहुपद पे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी संतुष्ट होती है, और घात पी एक्स और घात क्यू एक्स, मतलब पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात आपस में सेम आ रही है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ, अतः लिए गए चारों बहुपदों पर, अतः लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है। मतलब लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्टि होती है। प्रश्न में बोला था कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को संतुष्टि करने चाहिए ये चारों। तो अतः लिए गए चारों बहुपदों पर, चारों बहुपद कौन कौन से हैं, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स, ये चार बहुपद है। अतः लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्टि करती है। मतलब विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय है वो क्या कर रही है, संतुष्टि करती है, तथा साथ ही घात पी एक्स की घात और घात क्यू एक्स, घात पी एक्स और घात क्यू एक्स, तथा साथ ही घात पी एक्स और घात क्यू एक्स मतलब बराबर है, कि इसका मतलब हो गया, मैंने जो अतः वाली लाइन लिखी है इसमें देखना क्या लिखा है, अतः लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है, तथा साथ ही घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, मतलब पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात आपस में कैसी है, बराबर है। तो ये अपना प्रश्न नंबर 5 में रोमन में पहला हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ रोमन में दूसरा अपन करते हैं।
रोमन में दूसरे में क्या है कि यहाँ पर अपने को क्या लेने हैं। यहाँ पर देखो अपन ऐसे दो बहुपद लिए थे जिनमें से घात पी अक्स और घात क्यू अक्स, मतलब पी अक्स की घात और क्यू अक्स की घात क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी, ऐसे अपन लिए थे। दूसरे में क्या लेना है, आपके सामने क्वेश्चन है देख लीजिए। दूसरे में लेना है घात क्यू अक्स और घात आर एक्स, मतलब भागफल की घात और शेषफल की घात आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसे अपने को दूसरे में लेने हैं। भागफल की घात क्यू अक्स की घात और आर एक्स की घात वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ऐसे अपने को लेना है। तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर ले। आगे अपन चलते हैं रोमन में दूसरे प्रश्न में। तो करते हैं स्टूडेंट्स अपन रोमन में दूसरा प्रश्न करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, घात क्यू अक्स और घात आर एक्स कैसे होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अपन लिख दे देंगे यहाँ हमें क्यू अक्स व आर एक्स, हमें क्यू अक्स व आर एक्स ऐसे चाहिए, ऐसे हमें क्यू अक्स व आर एक्स ऐसे चाहिए। ऐसे का मतलब इससे ऐसा चाहिए जिससे घात क्यू अक्स बराबर घात आर एक्स हो। ऐसे अपने को ऐसे होने चाहिए कि घात पी एक्स बराबर घात आर एक्स हो। तो अब अपन ऐसे चार बहुपद ले लेते हैं कि चारों बहुपदों के उदाहरण, चारों बहुपदों के उदाहरण ले लेते हैं। चारों बहुपदों के उदाहरण पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स, तरीका वही आएगा जो मैंने पीछे वाले रोमन में पहले में करवाए थे, वही तरीका है। तो चार बहुपद अपन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन उदाहरण लेकर दिए मैंने, माना की भी अपन यूज कर सकते हैं कि माना की चार बहुपद है। तो ले लेते हैं अपन चार बहुपद कौन कौन से होंगे। पी एक्स जो है वो अपन ले लेते हैं 7x क्यूब माइनस 42x, 7x क्यूब माइनस 42x और प्लस का 53 है। 7x क्यूब माइनस 42x और प्लस का 53 है। और सामने जी अक्स लिख देते हैं, जी अक्स जिसका अपन भाग देंगे वो लिखेंगे 7x क्यूब माइनस का 42x प्लस का 53 और जी अक्स लिख देते हैं, जी अक्स लिखते हैं x क्यूब माइनस का 6x प्लस का 7, x क्यूब माइनस का 6x प्लस का 7 और क्यू अक्स ले लेते हैं। ऐसा लेते हैं क्यू अक्स कि इसमें भाग चला जाए और क्यू अक्स और आर एक्स की जो घात है वो सेम होनी चाहिए। तो भाग इसमें 7 का चला जाएगा, देखना 7 हो जाएगा और आर एक्स जो है तथा आर एक्स जो है शेषफल है। तो 7 का भाग अपन देंगे तो यहाँ पर 53 है, 53 तो बच जाएगा कितना, 4 बच जाएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 49 53 4 बच जाएगा आपके सामने। ये एग्जाम्पल मैंने ले लिए 4। अब अपने वही तरीका है। तो सबसे पहले अपन पता लगा लेते हैं भाग देकर कि ये सही है क्या, विभाजन एल्गोरिथम की भाग दे देते हैं अपन। सबसे पहले भाग देंगे उसके बाद में जांच करेंगे। तो भाग दे देंगे अपन 7x क्यूब माइनस का 42x प्लस का 53, 7x क्यूब माइनस का 42x प्लस का 53 भाग दे देंगे अपन इसका। किसका भाग देंगे, जो भाजक अपन लिए हैं उसका भाग अपन दे देंगे। भाजक मैंने कितना लिया है, भाजक लिया है x क्यूब माइनस का 6x, x क्यूब माइनस का 6x और प्लस का 7। अब वही भाग देते हैं 7x क्यूब बटा x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, 7 बचेगा। तो 7 यहाँ पर लगा देंगे अपन, 7 यहाँ लगा देंगे। तो 7 से इनको गुणा करेंगे, 7x क्यूब
माइनस का 7 6 को 42 अक्स, 7 से इनको गुणा करेंगे, प्लस का 7 7 49 हो गया, तो निशान चेंज करते थे, माइनस प्लस और माइनस, ये जाएगा कट, और 7 6 को 42, माइनस का 42 प्लस का 42, ये भी जाएगा कट, और 53 प्लस का और माइनस का 49, 53 प्लस का और माइनस का 49, तो प्लस का कितना आ जाएगा 4, जो आर एक्स 4 था तो यहाँ पर भी 4 ही आ रहा है। अब लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, मतलब विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाएंगे, जांच करेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो इनके ऊपर संतुष्ट हो रही है, वो जांच करेंगे। तो लगा देते हैं पी एक्स बराबर जी अक्स गुणा क्यू अक्स प्लस में आर एक्स, ये क्यों है यहाँ पर, मान रख देता हूँ 7 एक्स क्यूब माइनस का 42 एक्स प्लस का 53, 7 एक्स क्यूब माइनस का 42 एक्स प्लस का 53, सामने लगा देते हैं जी एक्स कितना है एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स प्लस का 7 है, और क्यू एक्स कितना है 7 है, और आर एक्स कितना है अपना 4 है। तो अब क्या करते हैं, ये तो वैसा का वैसा माइनस का 42 एक्स प्लस का 53, इसको 7 से गुणा करते हैं, 7 को एक्स क्यूब से करेंगे पहले गुणा, तो 7 एक्स क्यूब ही आएगा, 7 6 को 42 एक्स 749 प्लस में 4, हल कर देता हूँ, 7 एक्स क्यूब माइनस का 42 एक्स प्लस का 53, 7 एक्स क्यूब माइनस का 42 एक्स, यहाँ पर 42 एक्स आएगा, माइनस का 42 एक्स और प्लस का 49, माइनस का 42 एक्स प्लस का 49, 4 कितने हो गए 53 हो गए। अब अपन हल करते हैं, दोनों तरफ से बराबर आ गया, माइनस के 42 एक्स और प्लस का 53 दोनों तरफ से बराबर आ गया। तो इसको कोष्टक में ले लेता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे अगले को कि ये बराबर आ रहा है। बराबर का मतलब इन चारों बहुपदों पर विभाजन को एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो संतुष्ट हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए यहां विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट, इसलिए यहां विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इसलिए यहां विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होता है। मतलब विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इसलिए यहां विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होता है। अतः लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, अतः लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है तथा साथ ही, अब साथ ही अपने को क्या होना चाहिए कि साथ ही घात क्यू अक्ष बराबर घात आर एक्स है। मतलब साथ ही घात क्यू अक्ष बराबर घात आर एक्स है। ये अपना आंसर आ चुका है रोमन में दूसरा। प्रश्न नंबर 5 का रोमन में दूसरा ये हो गया। इसको आप अपने नोटबुक को जरूर अंकित कर सकते हो। और पहला और रोमन में दूसरा दोनों की भाषा सेम ही है, सेम ही सिर्फ पहले में घात पी एक्स और घात क्यू एक्स, यहाँ पर मैंने घात पी एक्स और घात क्यू एक्स लगाया था और पी एक्स और क्यू एक्स की घात ऐसे लिए थे। मतलब पहले रोमन में पहले में ये पी एक्स और क्यू एक्स, पहले में क्या था पी एक्स और क्यू एक्स, मतलब
इसको मैंने द्विघाती लिया था तो इसको भी मैंने द्विघाती लिया था। अब ऐसे लेने थे कि घात क्यू अक्ष और घात आर अक्ष सेम हो। तो यहाँ देखिए घात क्यू अक्ष मतलब क्यू अक्ष कितना है 7 है, और 7 की घात कितनी है, अक्ष की घात कितनी है 0 घात है, और आर अक्ष कितना है 4 है। तो आर अक्ष शेषफल है जो है उसकी घात भी तो 0 है, तो भागफल की घात भी 0 है और शेषफल की घात भी 0 है, इसलिए ये एग्जाम्पल सही है। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दी है आपको। तो रोमन में तीसरा अपन स्टार्ट करते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। चलते हैं रोमन में तीसरे में। तो चलते हैं रोमन में तीसरे में। तो इसमें हमें बहुपद आर एक्स ऐसा चाहिए। यहां पर मैंने आर एक्स के लिए लिखा है, क्यों? क्योंकि प्रश्न तीसरे में रोमन में देख लीजिए आर एक्स बराबर क्या हो, आर एक्स ऐसा होना चाहिए जिसके बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। आर एक्स जो है वो आर एक्स की जो घात है वो 0 होनी चाहिए। तो मैंने लिखा हमें बहुपद आर एक्स ऐसा चाहिए कि घात आर एक्स बराबर 0 हो। हमें बहुपद आर एक्स ऐसा चाहिए कि घात आर एक्स बराबर क्या हो 0 हो, मतलब शेषफल की घात क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ऐसा अपना ऐसे बहुपद चाहिए जिसमें शेषफल जो आए उसकी घात 0 होनी चाहिए। तो लिख देते हैं अपन ऐसे या चारों बहुपदों के उदाहरण, चारों बहुपदों के उदाहरण अपन लिखते हैं। यहां पर चारों बहुपदों के उदाहरण लेते हैं। चारों बहुपद कैसे लेते हैं, चारों बहुपदों के उदाहरण अपन लेते हैं। पी एक्स जो है वो ले लेंगे आपके सामने 7x क्यूब 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 14x प्लस का 24 पी अक्ष ये ले लेंगे। और जो जी अक्ष है वो जी अक्ष ले लेंगे अक्ष स्क्वायर, क्योंकि 7 का भाग देना है अपने को। अक्ष स्क्वायर भाग तो इस जी अक्ष का लगेगा, लेकिन 7 आ जाएगा भागफल में। 7 दूनी 14 2 अक्ष हो जाएगा, 7 ते 21 3 हो जाएगा। और क्यू अक्ष भाग किसका भागफल कितना आएगा 7 आएगा, तथा आर अक्ष कितना बचेगा देख लो। आर अक्ष 3 7 21 हो जाएगा, 21 22 23 24 3 बचेगा। आर अक्ष जो है वो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ये मैंने 4 ले लिए। अब अपने इसमें भाग देख के देख लेते हैं कि वास्तव में ये चारों सही है। 7x क्यूब 7x स्क्वायर सॉरी स्क्वायर आएगा प्लस का 14x प्लस का 24 अपन भाग दे देते हैं। जी एक्स कितना है अक्ष स्क्वायर प्लस का 2 अक्ष प्लस का 3, ये अपन भाग अपन इसमें दे देते हैं। 7x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 24 और भाग अक्ष स्क्वायर प्लस में 2 अक्ष और प्लस में 3। तो ये 2 अक्ष लिखा है यहाँ पर ये 2 अक्ष है। तो अगर 7x स्क्वायर बटा x स्क्वायर कट जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ले लूंगा 7 कितना आ जाएगा 7। तो 7 से इनको गुणा कर दूंगा लगातार। 7x स्क्वायर प्लस में 7 दूनी 14x 7 तिया 21 हो गया। तो आपके सामने निशान चेंज करेंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन ये प्लस का तो 24 माइनस का 21 22 23 24 प्लस का 3 बच जाएगा। तो अब विभाजन एल्गोरिथम पर में अपन लगाते हैं। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम पर में से, तो विभाजन एल्गोरिथम जो पर में है वो अपन लगाते हैं। क्या होगा वो पी अक्ष बराबर जी अक्ष गुना क्यू अक्ष प्लस आर एक्स होगा। मान रख देता हूं पी अक्ष है 7x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 24, जी अक्ष है अक्ष स्क्वायर प्लस में 2 अक्ष प्लस में 3 और गुणा में क्यू अक्ष है वो 7 है और शेषफल कितना है 3 है। तो आपके सामने जो
RX ऐसा आ चुका है, ऐसा लेना था कि शेषफल की घात कितनी आए, 0 आए, ऐसा अपने को लेना था। तो हल कर देते इसको, 7x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 24, ये तो वैसा का वैसा आ जाएगा, और सामने 7 से इसको गुणा कर देते हैं, 7x स्क्वायर 7 दूनी प्लस का 14x 7 या 21 प्लस का 3 हो गया। हल कर देते हैं, हल करेंगे 7x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 24, 7x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 24 हो गया, आपके सामने बराबर हो गया, देख लो। तो इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो सत्यापित हो गया। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ये जो 4 बहुपद अपन लिए, ये चारों बहुपद विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। तो अब अपन लिख देते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को ये संतुष्ट कर रही है, ये अपन लिख देते हैं। तो स्टूडेंट से अब अपन अतः वाली लाइन इसमें लिख देते हैं। इसलिए वाली लाइन भी आती है, लेकिन इसलिए वाली न भी लिखे तो कोई गलती नहीं है। इसलिए यहाँ विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लागू होती है। तो इसलिए वाली लाइन लिख देते हैं। चलो पहले, इसलिए यहाँ विभाजन, इसलिए यहाँ विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इसलिए यहाँ विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इसलिए यहाँ विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है। इसलिए यहाँ विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होता है या होती है। ठीक है, हो गया। अब अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं। इसके बाद में यहां से देख लेना अतः वाली लाइन, अतः लिए गए चारों बहुपद, अतः लिए गए चारों बहुपदों, अतः लिए गए चारों बहुपदों पर, यहां पर लिखा है बहुपदों, लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है। अतः लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है तथा साथ ही घात किसका, प्रश्न में किसका बोला था, साथ ही घात Rx बराबर 0 है, साथ ही घात Rx जो है बराबर 0 है। मतलब साथ ही अतः लिए गए चारों बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है। लिए गए जो 4 बहुपद है, इन चारों पर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय संतुष्ट होती है तथा साथ ही घात Rs, मतलब स्टूडेंट्स शेषफल की जो घात है वो 0 है। देख लीजिए, शेषफल 3 आया और 3 की घात आप जानते हैं 0 होती है। कैसे होती है 0? 3 है, 3 को 3 गुणा 1 लिख सकता हूं, और 1 की जगह लगा दिया मैंने x की घात 0, तो 3x की घात 0 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि 1 की घात 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। तो कोई भी अचर पद है उसमें चर की घात हर बार 0 ही होती है। अचर पद में चर की घात 0 होती है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 5 का रोमन में तीसरा हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट से अपनी प्रश्नावली 2.3 है, उसमें कुल 5 सवाल है, वो मैंने आपको कंप्लीट पूरे करवा दिए हैं। और इसी के साथ प्रश्नावली 2.3 ही नहीं, चैप्टर 2 बहुपद जो है वो भी अपना पूरा हो चुका है। बहुपद जो है 2 जो है वो भी अपना पूरा हो चुका है। और बहुपद 2 के पूरे के पूरे कंप्लीट 13 पार्ट बने हैं। इससे पहले 12 बन चुके हैं और ये एक ये बन गया, तो अपना 13 पार्ट हो चुके हैं पूरे। तो
इन सभी पार्टों को आप लगातार जरूर से देखें स्टूडेंट्स। और इस वीडियो के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन जो उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो ओके, थैंक्स, जय हिंद।